हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में इंडियन ऑयल आईओसी ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ की सप्लाई के लिए किस विमानन कंपनी के साथ समझौता किया है? ए इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी अकासा एयर, डी विस्तारा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अकासा एयर होगा। बड़ी साझेदारी, सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल आईओसी और विमानन कंपनी अकासा एयर ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ की सप्लाई के लिए एक समझौता एमओयू किया है। कहां हुआ समझौता? हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान दोनों कंपनियों ने इस पर हस्ताक्षर किए। मकसद, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य विमानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन कार्बन एमिशन को कम करना और पर्यावरण को बचाना है। एसएएफ क्या है? यह एक ऐसा इको फ्रेंडली ईंधन है जिसे खाना पकाने के इस्तेमाल किए हुए तेल और पौधों से बनाया जाता है। यह पारंपरिक जेट फ्यूल के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। भविष्य की तैयारी, इस साझेदारी के जरिए दोनों कंपनियां मिलकर भविष्य में फ्यूल की मात्रा, डिलीवरी लोकेशन और सप्लाई चेन पर काम करेगी ताकि भारत का एविएशन सेक्टर नेट जीरो उत्सर्जन की ओर बढ़ सके। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का शुभारंभ कहां हुआ? ए लंदन, बी पेरिस, सी दुबई, डी जिनेवा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दुबई होगा। शुरुआत, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का भव्य आगाज हो चुका है, जिसमें दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने जुटे हैं। थीम, इस साल की समिट का मुख्य विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स रखा गया है। मुख्य फोकस, चर्चा का केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता है। भारत की भूमिका, भारत की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हो रहा है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास पर भारत के अनुभव साझा करेगा। उद्देश्य, समिट का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और ऐसी नीतियों को तैयार करना है जो नई तकनीक और बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठा सके। अगले 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में मानवता के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों और घोषणाओं की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 3, भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी अवशेष एक विशेष प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे हैं? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी श्रीलंका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका होगा। ऐतिहासिक घटना, भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी अवशेष एक विशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। यह प्रदर्शनी कोलंबो के प्रसिद्ध गंगारामया मंदिर में आयोजित की जा रही है। पीएम मोदी की पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पड़ोसी पहले नीति और भारत श्रीलंका के गहरे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। भव्य स्वागत, श्रीलंका पहुंचने पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल और इन अवशेषों का पूरे राजकीय सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति और कई गणमान्य नागरिक इस अवसर पर मौजूद रहे। सांस्कृतिक विरासत, देवनी अवशेष गुजरात के पुरातात्विक स्थल से जुड़े हैं, जो भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत का प्रतीक है। महत्व, ये यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को नया आयाम देती है, बल्कि साझा बौद्ध संस्कृति के जरिए लोगों के बीच जुड़ाव को भी बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 4, करुणा अभियान, जिसने एक दशक में 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को बचाया, किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में पिछले 10 वर्षों में करुणा अभियान के तहत 1.18 लाख से अधिक घायल पक्षियों को सफलतापूर्वक बचाया गया है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विशेष रूप से उत्तरायण मकर संक्रांति के दौरान पतंग की डोर से घायल होने वाले पक्षियों के इलाज के लिए यह करुणा अभियान शुरू किया था।
आंकड़े सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार ये संख्या वर्ष 2017 से अब तक की है। अकेले इस वर्ष के अभियान में भी हजारों पक्षियों का उपचार किया गया। नेटवर्क पक्षियों को बचाने के लिए राज्य भर में 700 से अधिक केंद्रों का नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें पशु चिकित्सक और स्वयंसेवक 24 घंटे काम करते हैं। उद्देश्य इस पहल का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण करना और पतंगबाजी के कारण होने वाली पक्षियों की मृत्यु दर को कम करना है। प्रश्न नंबर 5 स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ए. मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, बी. चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, सी. कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, डी. पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी होगा। प्रश्न नंबर 6 भारतीय नौसेना का कौन सा प्रशिक्षण पोत ओमान के सलालाह में अपना पहला पड़ाव पूरा कर चुका है? ए. आईएनएस तरंगिनी, बी. आईएनएस सुदर्शनी, सी. आईएनएस विक्रमादित्य, डी. आईएनएस शारदा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आईएनएस सुदर्शनी होगा। पहला पड़ाव पूरा। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी ने ओमान के सलालाह में अपनी यात्रा का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लुकायन 26 मिशन ये यात्रा पोत के 10 महीने लंबे महत्वाकांक्षी समुद्री अभियान लुकायन 26 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैत्रीपूर्ण संबंध रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंधों को याद करना और दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ती को और मजबूत करना है। वैश्विक संदेश इस अभियान के जरिए भारत अपनी समृद्ध समुद्री विरासत और वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है के आदर्शों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ किस देश में हुआ है? ए. जापान, बी. दक्षिण कोरिया, सी. चीन, डी. मलेशिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। प्रश्न नंबर 8 वॉशिंगटन में आयोजित पीएसए कांस्य स्तर के स्क्वॉश टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय युवा खिलाड़ी ने जीता? ए. अनाहत सिंह, बी. सौरव घोषाल, सी. जोशना चिनप्पा, डी. दीपिका पल्लीकल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनाहत सिंह होगा। प्रश्न नंबर 9 कोच वंश के दरांग राजाओं की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. असम, सी. मेघालय, डी. त्रिपुरा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम होगा। ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट ने दर के कोच राजाओं किंग्स ऑफ डैरिंग की विरासत को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण हेरिटेज ग्रांट विरासत अनुदान को मंजूरी दी है। उद्देश्य इस पहल का मुख्य उद्देश्य कोच राजवंश के ऐतिहासिक महत्व को बचाए रखना और उनके किलों महलों और स्मारकों का जीर्णोद्धार रेनोवेशन करना है। सांस्कृतिक महत्व दर्ग के राजाओं का असम के इतिहास और संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार के इस कदम से आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सकेंगी। पर्यटन को बढ़ावा इन धरोहरों के संरक्षण से न केवल इतिहास सुरक्षित होगा, बल्कि राज्य में पर्यटन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला कदम कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के साथ साथ विकास कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की है, ताकि कोच राजवंश की स्मृतियों को जीवंत रखा जा सके। प्रश्न नंबर 10 ओडिशा के चांदीपुर तट से सॉलिड फ्यूल डिक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल प्रदर्शन किस संगठन ने किया है? ए. इसरो, बी. DRDO, सी. भारतीय नौसेना, डी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी DRDO होगा। क्या हुआ? DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 3 फरवरी 2026 को ओडिशा के चांदीपुर तट से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया। क्यों है खास? ये तकनीक मिसाइलों को बहुत लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने की शक्ति देती है। यह पारंपरिक रॉकेटों के मुकाबले मिसाइल की गति और मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। भारत का गौरव इस सफल परीक्षण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास यह आधुनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। फायदा इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और भविष्य में दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी से ही मार गिराना आसान होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कैसे काम करता है? SFDR एक ऐसी प्रणोदन प्रणाली प्रपल्शन सिस्टम है जो हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाती है, जिससे मिसाइल की रफ्तार अंत तक बनी रहती है। हाल ही में ज़ापोटेक सभ्यता का लगभग 1400 वर्ष पुराना प्राचीन मकबरा कहाँ खोजा गया है? A. पेरू, B. मेक्सिको, C. ग्वाटेमाला, D. चिली। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? A. असम, B. उत्तराखंड, C. हिमाचल प्रदेश, D. अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A असम होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।